नमस्कार, पारस न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार अभिनंदन। इस वक्त मैं मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम गांव अवस्थित दलित टोले में हूं और जिस तरह पूरे बिहार में दलितों का हाल है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि रहुआ संग्राम के भी दलित वंचित और पिछड़े हैं। ये उनका रहन सहन है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पोखर के किनारे जो बहुत पतली सी गली जैसी एक रास्ता गई हुई है इनके टोले तक जाने के लिए, तो कहा जा सकता है कि अभी तक इन्हें रास्ते भी नहीं मिले। जो घर जाने का या टोले पर जाने का रास्ता होता है वो भी इन्हें ठीक से नसीब नहीं हुआ है। बिल्कुल हालत वैसी ही है जैसा पूरे बिहार में दिखाया जाता है। यहाँ के भी दलित चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो, लेकिन अब तक कुछ दिख नहीं रहा है धरातल पे। एक सड़क जो पिछले कई वर्षों से रहुआ संग्राम के पुरानी सेंट्रल बैंक से मुसहरी तक अधिकृत है, पास है, तो वो सड़क कुछ आगे तक आकर अभी कार्य बाधित है। तो देख सकते हैं कि मिट्टीकरण का कार्य तो हुआ है, लेकिन अभी इस पर कार्य दिख नहीं रहा है। और एक विद्यालय है, विद्यालय में पूछेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई वगैरह चल रही है, क्या क्या दिक्कतें हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय दलितों से। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम लट्टा सदा है। लट्टा जी, बताएंगे क्या क्या समस्याएं हैं, दिक्कत है? समस्या है, हमारे यहाँ रोड कोई नहीं है और ग्रामीण में कहता है जो शौचालय देंगे, ये भी नहीं, कितने साल से ये भी नहीं चल रहा है। और कहता है जो आवास योजना देंगे, गरीबों का झोपड़ी नहीं रहने देंगे, लेकिन झोपड़ी भी है यहाँ। कोई भी देखनार हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। जी जी जी। हाँ, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, जो विद्यालय देख रहे हैं, विद्यालय में शिक्षक लोग आते हैं बच्चे को? विद्यालय में आता है, लेकिन कुछ बच्चे जाता है, कुछ बच्चे नहीं। क्या खिलाता है क्या नहीं खिलाता है वो तो मास्टरे का आवास में है। हाँ, क्या मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये तो आप ग्रामीण, आप जो हम ग्रामीण है, हम भी देख रहा है। कभी पूछे हैं वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनको जाकर? यहाँ करके कोई भी नहीं पूछ रहा है जो ये शौचालय चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी जी जी। हाँ, कोई भी नहीं, सर भी आता है यहाँ देखने के लिए। अच्छा, एक बात, जिस तरह से आप लोग इस पुल के लहरे पे बैठे हुए हैं, तो जब आप लोग चुनाव में, आप लोगों के यहाँ के जो स्थानीय विधायक आती होंगी, यहाँ के सांसद आते होंगे वोट के लिए, तो आपने कभी मांग की है एक सामुदायिक भवन दलितों के लिए, दलित टोले में होना चाहिए जहां हम लोग बैठ सकें? हम लोग तो उससे मांग रहा है, पाँव पकड़ाता है, प्रार्थना करता है जो हम लोग का कुछ बना दो। गरीब है, हम गरीब कहाँ से करेंगे पूरा। तो हम लोग का तो स्थिति इसी साल में जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है हम लोग का। जी जी जी। हाँ, आपने इस बार जो वोट की है जीतन राम मांझी को देखकर, किसको किए थे? ये हैं जितेंद्र मांझी को। इसमें देंगे हमको नीतीश को, जो हमको सरकार कुछ मदद करेगा। वो भी नहीं देख रहा है। आगे देखता है जो क्या करता है या नहीं करता है, वो तो उधरे करता है। यहाँ देखने वाला तो कोई है ही नहीं है। जी, इनका कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि अभी जो यहाँ इन्होंने जो वोट करा, स्थानीय विधायिका श्रीमती शीला मंडल अभी परिवहन मंत्री भी हैं, और इन्होंने, चूंकि गठबंधन है एनडीए के साथ जीतन राम मांझी का, तो उसे देखकर इन्होंने उन्हें ही वोट किया। यानी अभी जो वर्तमान में विधायिका हैं, सांसद है रामप्रीत मंडल जी, उनको इन लोगों ने वोट किया है। और ये आशा करते हैं कि एक सामुदायिक भवन हो, यहाँ पर कुछ व्यवस्थित व्यवस्था हो, लेकिन अभी भी वंचित है ये। और पता नहीं, केवल वोट
के बाद इन्हें फिर क्या वोट के बाद आते हैं नेता मिलने आपसे? कोई नहीं, रामकृष्ण जो है सांसद वो भी नहीं आता है, आज तक देखे नहीं जो कहाँ बस्ती है और नहीं है, और कैसे इन लोग जी रहा है और नहीं जीता है, अभी तक नहीं आया है। और शीला मंडल जी जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, वो भी नहीं आया है, वो भी नहीं आया है। जी। इनका कहना है कि जो एक बार वोट के समय में, चुनाव के समय में, कैंपेन के समय में जब यहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद आते हैं, दोबारा इनका संज्ञान नहीं लेते, इनकी खोज नहीं करते, ना ही किसी तरह का विकास अब तक हुआ है। जबकि दूसरा पंचवर्षीय लगातार सांसद और विधायिका का चल रहा है, सांसद महोदय का चल रहा है, विधायिका का अभी कार्यकाल चल रहा है, वो मंत्री भी हैं। लेकिन इस दलित टोले में अब तक माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि दलितों के विकास के लिए हमारी सरकार समर्पित है, लेकिन मधेपुर प्रखंड का ये सुदूर गांव और उसमें ये दलित टोला आज भी कितना पिछड़ा है, यह आप यहाँ के स्थानीय लोगों से जाने, यहाँ की जो व्यवस्था है वो आप देख पा रहे हैं। मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये टोला अभी भी अव्यवस्थित है, किस तरह से अभी भी इनके पास खुद का रास्ता नहीं है, किसी तरह ये अपने टोले पे पहुंचते हैं। और आज भी इस नए युग में भी नए भारत की कल्पना जहां हो रही है, वहां दलित इतना पीछे है। भारत 2047 तक विकसित होने की सोच रहा है, विकसित होने का लक्ष्य रखा है। उस हालात में दलित लोग इस मोहल्ले में इस तरह से रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय लगेगा जब तक विकास नहीं होगा, समानांतर विकास नहीं होगा, समभाव नहीं होगा, तब तक विकसित भारत की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। मैं पारसमणि न्यूज़ के लिए कृष्ण कुमार झा, कैमरा पर्सन शिवम के साथ, नमस्कार।